जरा तसव्वुर करो, आप रात को आराम से चाय पी रहे हो, फोन बजता है, स्क्रीन पर एक अननोन नंबर। आप उठाते हो और सामने से एक पोलाइट आवाज कहती है, गुड इवनिंग सर, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। फिर वही आदमी जल्दी जल्दी बोलता है, सर बस आप एक ऐप इंस्टॉल कर लो, प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। आप घबरा जाते हो क्योंकि बैंक अकाउंट बंद हो गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, और आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हो। लेकिन उस एक क्लिक के साथ आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप एक्टिवेट कर दिया। दोस्तों, ये कहानी है एपीके स्कैम्स की, एक नया साइबर फ्रॉड जो आजकल इंडिया के हर कोने में फैल गया है। एपीके का मतलब है एंड्रॉइड पैकेज किट, एक तरह का इंस्टॉलेशन फाइल जिसमें एप्स होते हैं। जैसे विंडोज में .exe फाइल होती हैं, वैसे ही एंड्रॉइड में एपीके होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एप्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं जो मोस्टली सेफ और वेरीफाइड होते हैं। लेकिन स्कैमर्स आपको बाहर से एक एपीके फाइल भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या किसी फेक वेबसाइट या लिंक के थ्रू। मैसेज कुछ भी हो सकता है, जैसे सर ये गवर्नमेंट का सब्सिडी ऐप है, आपको 2000 रुपए मिलेंगे, बस आप इंस्टॉल करके ये फॉर्म भर दीजिए। और आप लालच या डर में एक क्लिक कर देते हैं। ऐप जैसे ही इंस्टॉल होता है वो आपसे परमिशन मांगता है, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, कैमरा, लोकेशन और सबसे डेंजरस एसएमएस और बैंकिंग ओटीपी एक्सेस। और हम सबने देखा है, बिना सोचे समझे हम अलाउ 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 कर देते हैं। बस फिर अब आपका फोन एक ओपन डायरी बन गया है स्कैमर्स के लिए। आपकी गैलरीज में फोटोज, आपके मैसेजेस, ओटीपी और आपके एप्स के बैंकिंग पासवर्ड सब उनके सर्वर पे चला जाता है, और आपको समझ भी नहीं आता कि आपके अकाउंट से कब पैसे निकल गए। सिर्फ तेलंगाना में 2020 से 2023 के बीच में 26,000 प्लस एपीके फ्रॉड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इंडिया में हर दिन 30 से 40 लोग इस झांसे में आ जाते हैं, और लॉसेस एक केस में 10,000 तो दूसरे में 40 लाख तक पैसा उड़ गया। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हिसाब से 2021 में 4 लाख केसेस थे, 2022 में 11 लाख से ज्यादा, और 2023 में तो ये नंबर 15,48,000 तक पहुंच गया। सोचो, एक साल में 15 लाख लोग अपना पैसा खो बैठते हैं। दिल्ली एनसीआर में एक रिटायर्ड प्रोफेसर को कॉल आया, सर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है, लाइट कट जाएगी। उन्होंने जल्दी से एक गवर्नमेंट ऐप डाउनलोड किया, नेक्स्ट डे उनके अकाउंट से 12 लाख उड़ गए। झारखंड में एक शॉपकीपर को मैसेज आया, पीएम किसान योजना के लिए रजिस्टर कीजिए। उसने सोचा कि सब्सिडी मिलेगी तो उसने ऐप इंस्टॉल किया और 3 दिन में पूरी सेविंग्स गायब। एक और केस में आईटी इंजीनियर ने, जो खुद एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, एक फेक जॉब पोर्टल ऐप इंस्टॉल कर बैठा, रेज्यूमे और आईडी अपलोड किया, और फिर रियलाइज हुआ कि उसके नाम पे पता नहीं कितने लोन चल रहे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, असल में होने वाले स्कैम्स है जो रोज हमारे आसपास हो रहे हैं। स्कैमर्स का काम सिर्फ ऐप बनाने तक नहीं होता, वो ऐप्स को एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी में सर्कुलेट करते हैं। टेलीग्राम चैनल्स, डार्क वेब मार्केट्स, व्हाट्सएप और इवन फेक वेबसाइट्स पे यहाँ पे एपीके फाइल्स बिकती हैं जैसे कोई माल बिक रहा हो। एक बार एपीके इंस्टॉल हुआ तो विक्टिम के फोन का हर डेटा, बैंक डिटेल्स, ओटीपीज, कॉन्टैक्ट्स एक कंट्रोल पैनल पे स्कैमर्स को दिख जाता है। उनके पास एक प्रॉपर डैशबोर्ड होता है जहां वो बहुत बड़ी टीम के सहारे ये सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। स्कैमर्स का सबसे बड़ा वेपन है आपका ट्रस्ट। एक फ्रेंडली कॉल, एक बिलीवेबल मैसेज, एक अर्जेंट नोटिस और आप फंस जाते हो। और वो किसी का प्रोफाइल देख के किसी को टारगेट नहीं करते, भले ही वो डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर्स हो, आईटी एम्प्लॉइज हो, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी इन सब का शिकार बन चुके हैं। स्कैमर्स के लिए आपका पैसा सिर्फ एक नंबर है, चाहे वो 5,000 हो या 50 लाख। अब सवाल ये है कि इनसे बचना कैसे है। कभी भी प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी कोई भी ऐप डाउनलोड मत करो। अगर व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेज रहा है, टेलीग्राम पे कोई लिंक भेज रहा है, अननोन नंबर से मैसेज आ रहा है, तो प्लीज उसे इग्नोर करो, डिलीट कर दो। अगर आप कोई भी गूगल प्ले से भी डाउनलोड करते हो तो परमिशंस देख के ही अलाउ करो। कोई भी ऐप अगर आपसे एसएमएस या बैंकिंग, ओटीपी ये सब मांग रहा है तो प्लीज मत दो उसे। अगर गलती से ऐप इंस्टॉल हो गया तो तुरंत अनइंस्टॉल करके फैक्ट्री रीसेट कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी अपना ओटीपी, पासवर्ड या पिन किसी के साथ शेयर मत करो। ये स्कैम सिर्फ पैसा नहीं चुराते, ये आपका ट्रस्ट भी तोड़ देते हैं। आज की डिजिटल दुनिया हमें एक तरफ कंफर्ट देती है और दूसरी तरफ नए नए खतरे। तो अगली बार जब एक अननोन कॉल आए, सर एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, तो याद रखना वो एक ऐप आपके लिए डिजिटल ताला भी बन सकता है। सो स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, क्योंकि साइबर फ्रॉड का असली एंटीवायरस है आपकी सोच, आपका अलर्ट रहना।